हर हर महादेव मित्रों, आपका स्वागत है हरियर रत्न एम्पोरियम में। आप बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं कि पंडित जी कैसे कुंडली का विश्लेषण करते हैं। आज हम जानेंगे कि पंडित जी कैसे कुंडली का विश्लेषण करते हैं। और जी मैडम। हर हर महादेव मित्रों, आज हम आपको एक कुंडली के बारे में बताना चाहते हैं कि कुंडली के विश्लेषण में एक सूक्ष्म तरीके से किस तरीके से हम रत्न सजेस्ट करते हैं या दान सजेस्ट करते हैं या पूजा पाठ सजेस्ट करते हैं। ये एक हमने कुंडली बनाई है, एक चार्ट बनाया है। ये किशोर विश्वास जी हैं। ये लगभग 24 परगना पश्चिम बंगाल का इनका जन्म है और सन 66 का इनका जन्म है। इन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े उतार चढ़ाव वगैरह देखे हैं, जिसके बारे में मैं आपको छोटा सा एक विश्लेषण बताता हूँ। इनकी जो ये चार्ट बना है, ये वृश्चिक लग्न है और चंद्रमा जो है मकर राशि में बैठा है। वृश्चिक लग्न का मालिक मंगल होता है, वो एकादश भाव में बैठा है, यहाँ से 11वें भाव में। ये एकादश भाव जो होता है हमारे आय का होता है। किसी भी चीज़ की आय हमारे पास हो, हमारा कोई भी काम हम करें तो उसमें हमारा लाभ हो, वो लाभेश को भी कहते हैं। तो ये लाभ भाव हुआ और लाभेश जो हुआ बुध जो है यहाँ पर 8वें भाव का भी मालिक है, एकादश भाव का भी मालिक है। ये यहाँ पर मार्केश होता है क्योंकि मंगल और बुध दोनों आपस में अति शत्रु हैं। तो उसके लिए बुध जो बैठा है सूर्य के साथ 10वें भाव में बैठा है। सूर्य बुध एक योग बनाते हैं, बुध आदित्य योग। ये एक बड़ा प्रबल राजयोग होता है, लेकिन वो किस स्थिति में है, वो कितना मजबूत है, ये कुंडली के अनुसार पता लगता है। अब उसके साथ एक देखेंगे आप, राहु बैठा हुआ है। तो राहु जो है इस राजयोग में कुछ तो 4 चांद लगाता है, कुछ 4 चांद खराब भी करता है। राहु और सूर्य एक ग्रहण योग बनाते हैं जी, सूर्य ग्रहण योग। सूर्य ग्रहण योग की वजह से व्यक्ति का कुछ मान सम्मान कहीं घट जाता है। अच्छा, लेकिन राहु 10वें हाउस में बड़ा कारक है। राहु जो है वो 3रे हाउस में, लग्न के हाउस में, पंचम में, नवम में, 10वें में, एकादश में हीरो माना जाता है, जहाँ पर ये स्वयं बैठा है। राहु का एक फंडा है कि जहाँ वो बैठता है उसका मालिक भी अगर अच्छी जगह में बैठा हो तो उससे बढ़िया आपको कोई फल नहीं देता, क्योंकि 18 साल की महादशा इस राहु की आती है। अगर व्यक्ति को आ जाए तो उसको जीवन में बड़े बड़े बुलंदी मिलती है। इनको भी मिली। ये सबसे पहले नेवी में गए, इन्होंने नेवी में 7 साल काम किया जी और इन्होंने नेवी छोड़ दी। फिर ये दूसरे सेक्टर में गए, रेलवे में इन्होंने काम किया, इन्होंने वहाँ पर भी छोड़ दी। फिर इन्होंने खुद अपना बिजनेस किया ऑयल का, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आप देवगुरु बृहस्पति 2रे भाव और 5वें भाव के मालिक है। जबरदस्त ज्ञान है जी इनको, क्योंकि यहाँ नीच राशि के और नीच भंग राजयोग बनाकर बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति। अच्छा, देवगुरु बृहस्पति साथ में बैठे हैं चंद्रमा यहाँ भाग्येश है। तो भाग्य भाव का मालिक गुरु के साथ चंद्रमा अगर साथ में बैठे और वो वहाँ पर दृष्टि डाले तो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। फिर यहाँ पर 12वें और 7वें भाव का मालिक शुक्र। 7वां भाव होता है हमारी आजीविका का, हमारी पार्टनरशिप का, हमारी शादी का, वो देखते हैं। तो शादी भाव का मालिक अगर भाग्य भाव में बैठा तो इनका जीवन की मेन तरक्की शादी के बाद हुई, ये देखने का मामला होगा। फिर ये एक शुभ ग्रह है और इनका दोनों का आपस में दृष्टि संबंध होना एक बड़ा प्रबल राजयोग बना देता है। कोई भी शुभ ग्रह किसी पापी ग्रह को देख लेता है तो उसके अंदर कुछ शुभता फैल जाता है और वो अपने शुभ फल प्रदान करने में व्यक्ति को बड़े बड़े मामले देता है। अब गुरु जो है आप देखेंगे, इसको अगर हमने देखना है तो नवमांश कुंडली में भी चेक करते हैं। नवमांश कुंडली में भी गुरु 10 नंबर राशि यानी मकर राशि में बैठे हैं। मकर राशि में नीच के माने जाते हैं, लेकिन नीच भंग राजयोग भी बना और ये वर्गोत्तमी हो गए। वर्गोत्तमी होने पे और 4 चांद लग जाते हैं, ग्रह जो है प्रबल मजबूत हो जाता है। सूर्य देखेंगे आप, वो भी यहाँ पर बैठा। नवमांश किसी और राशि का भी हो सकता है, किसी और लग्न का भी हो सकता है। तो ये यहाँ कन्या लग्न का है, लेकिन सूर्य 10वें हाउस में ही बैठे हैं यहाँ से, तो ये स्थान वर्गोत्तमी हो गए। चंद्रमा जो है वो सिंह राशि में, मित्र की राशि में। शुक्र जो है वो वर्गोत्तमी। मंगल जो है अपनी मूल त्रिकोण राशि में। राहु जो है अपने मित्र की राशि भाग्य भाव में बैठे हैं। तो ये तो सारे ग्रह इनको राजयोग देने के लिए पैदा हुए। कुछ उतार चढ़ाव आए, लेकिन आज भी इनका नाम आप पश्चिम बंगाल में किशोर विश्वास जी के नाम से कहीं पर भी पूछ सकते हैं। एक बड़े व्यक्ति हैं, ये सेना में भी गए हैं और रेलवे में भी गए हैं और अपना बिजनेस भी कर रहे हैं। आज की तारीख में समाज सेवी हैं बहुत बड़े। इनके अपने खुद के स्कूल हैं
जो आधे बच्चे तो इनके गरीब व्यवस्था से पढ़ते हैं, क्योंकि व्यक्ति मन के बहुत अच्छे हैं। अब शिक्षा का कारक गुरु वर्गोत्तमी हो, इतना मजबूत हो और वो अपनी दशाओं में इनको मिला हो, क्योंकि इनका जो जीवन स्टार्ट हुआ वो हुआ राहु की महादशा में। फिर गुरु आया 16 साल के लिए, फिर शनि आए 19 साल के लिए। अब लेकिन भाई सन 2024 चल रहा है, अब 66 से इनका जन्म हो गया, लगभग 34 और 24 38 और 58 68 साल का इनका उम्र हो गई है। तो भाई व्यक्ति स्वास्थ्य में थोड़ा सा नरम हो जाता है। बाकी इन्होंने अपना जीवन बहुत कड़क जिया जी। बुध जो है अब इनकी मार्केस होता है और वो महादशा में चल रहा है। अब इनको डर भी लगने लगा है कि भाई स्वास्थ्य में ऊपर नीचे आने लगा तो भाई ये बुध मेरा कैसा करेगा। बुध की महादशा 17 साल होती है जी, सन 2037 तक चलेगा। आप बुध में शुक्र का अंतर चल रहा है, 18/5/26 तक चलेगा। उसके बाद भी ये जाएंगे कहीं नहीं, सिर्फ मृत्यु तुल्य कष्ट मिल सकता है। अभी योगिनी के अंदर जो है, योगिनी महादशा के बारे में भी बताता हूँ। एक तो विश्वोत्तरी महादशा होती है जिसमें क्रम से सूर्य चंद्रमा मंगल बुध की महादशाएं होती हैं। एक योगिनी महादशा होती है जिसमें इन्हीं ग्रहों की पत्नियां जुड़ती हैं। जैसे राहु की पत्नी होती है संकटा, बुध की पत्नी होती है भ्रामरी, गुरु की पत्नी होती है धान्या और शुक्र देव की पत्नी होती है सिद्धा। अगर वो दशा अंतरदशा और योगिनी दशा में सेम समय में एक साथ चल रहे हैं तो उस व्यक्ति को आर्थिक, शारीरिक या मानसिक कष्ट मिलेगा, ये तय है। अब एक ज्योतिष उसको देखकर उसको ये सलाह देता है कि भैया इस योगिनी दशा का दान करना है, पूजन करना है, उसका स्तोत्र पाठ करना है या करवाना है। ब्राह्मण द्वारा भी हम ये करवाते हैं। और किस रत्न को पहनने से मेरे के अंदर मजबूती होगी, तो उसके लिए हमने ये आपको चार्ट बनाया, आपको थोड़ी जानकारी दे पाए इसकी। मंगल भी इसमें अच्छा है, स्वयं की राशि में स्वास्थ्य अच्छा रहा इनका। तो पंडित जी आप इसमें ये भी बता सकते हो ना कि कौन सा इनको रत्न चलेगा, कौन सा इनको रुद्राक्ष चलेगा। देखिए जी, रत्न के बारे में आप देख सकते हैं कि वृश्चिक लग्न है। वृश्चिक लग्न में मंगल स्वामी होता है। सबसे पहले व्यक्ति लग्नेश को पहनाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा इसी लग्न में एक प्रॉब्लम होती है कि इस मंगल की मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में होती है। छठा भाव मारक होता है। इसके कारक तत्व होते हैं रोग, ऋण और शत्रु। ये किसी के नहीं बढ़ने चाहिए। हाँ, अगर मंगल इस राशि में बैठा होता तब ये कुछ आपको फायदा दिखा सकता था। उस योग को बोलते हैं विपरीत राजयोग। लेकिन अभी मंगल अपने लाभ भाव में, तो इसलिए रिस्क नहीं ले सकते। इसमें सबसे अच्छा रत्न होता है त्रिकोण और केंद्र के मालिक। त्रिकोण कौन होते हैं? 5वां भाव, 9वां भाव। केंद्र कौन होते हैं? पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 10वां भाव। 7वां भाव मार्केस होता है, इसका विचार बड़े देखकर करते हैं। लेकिन ये पहला, चौथा, 10वां, 9वां और 5वां इनका पहनाना चाहिए। तो इसीलिए हमने इनके त्रिकोण देव गुरु बृहस्पति जो मंगल के अति गुरु हैं और सानिध्य में रहता है मंगल इनके, तो रत्न है पुखराज। फिर रत्न होता है माणिक। सूर्य जो है स्वगिरी है। सरकारी व्यवस्थाओं को इन्होंने ऐसे खेला है, मैं आपको बता नहीं सकता। फिर दूसरा रत्न होता है मोती। इनके भाग्य का चंद्रमा जो है शनि के साथ बैठा, विष दोष बनाया, मानसिक अशांत रहे। लेकिन उनकी दृष्टि और इस शनि की भी स्थिति आप देखेंगे, शनि और गुरु ने राशि परिवर्तन किया हुआ है 9 मास में। शनि अपनी स्वयं की राशि है। शनि जो है चौथे भाव का मालिक है। जनता और पराक्रम इन्होंने जीवन में इतना किया, आपको बता नहीं सकता। तो शनि का भी रत्न इसमें नीलम हम पहना सकते हैं। वो ये देखना होता है कि केंद्र त्रिकोण के मालिक कहाँ कहाँ बैठे हैं, उसका लग्न और लग्नेश के साथ क्या संबंध है, और दशा अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा या योगिनी महादशा में उसको क्या फायदा मिल सकता है। अब मार्केश बुध है, तो इस बुध के लिए हम एक रुद्राक्ष होता है 4 मुखी। फिर उस 4 मुखी में एक स्पेशलाइज करने के लिए उसको कर देते हैं हम 4 मुखी में गणेश। उसमें एक सूंड निकली होती है, वो होता है 4 मुखी गणेश। ठीक है जी। और इनके लिए अब लग्नेश, आप सब कह रहे थे लग्नेश के लिए मंगल के लिए सबसे एक नॉर्मल रुद्राक्ष होता है 3 मुखी। उसको और पावर में लाना होता है तो 11 मुखी, और पावर में लाना होता है तो 14 मुखी, उसको और पावर में लाना होता है 18 मुखी। ये सब मंगल के कारक तत्व है।
क्योंकि मंगल पराक्रम का भी कारक है और भूमि का भी कारक है। जो क्लोनाइजर होते हैं बड़े बड़े, जो बड़े बड़े ठेकेदार होते हैं, जो जमीन जायदाद का काम करते हैं, जिनको रियल एस्टेट बोलते हैं, उनके लिए रुद्राक्ष बड़े उत्तम होंगे। फिर उनकी अपने भाई के साथ भी पार्टनरशिप वगैरह बहुत अच्छी बनेगी, दोस्ती बनेगी। उनके लिए रुद्राक्ष बताया मैंने आपको 14 मुखी या 11 मुखी। फिर एक रुद्राक्ष होता है शुक्रदेव का। शुक्रदेव भी यहाँ पर वर्गोत्तमी है 12वें से। इन्होंने पूरे बंगाल, कलकत्ता में, आसाम में जाकर अपने झंडे गाड़े हैं जी। ये ऐसे व्यक्ति हैं। तो 12वां भाव गर्म है, मजबूत है, और 12वें भाव का मालिक मजबूत है, तभी ऐसा हो पाया है जीवन में। तो उसके लिए एक रुद्राक्ष होता है 13 मुखी। इसका एक सेट, अब इस माला को हम या तो पंचमुखी रुद्राक्ष की माला में सेट कर देते हैं सिट्रिन के दानों में, उसको हम पूजा पाठ अभिमंत्रित करके भेजते हैं। कुंडली के बारे में आपको कोई भी प्रश्न हो, कोई संशय हो, आप हमारे पर अपने दिए हुए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे मैसेज कर सकते हैं, और हमारे यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। गौरव जी, आपका सवाल था कि भाई ये दक्षिणा वगैरह का, देखिए हमारे पास टाइम बहुत कम रहता है, आप लोगों का बहुत स्नेह और प्यार मिल रहा है, बहुत कुंडलियाँ इकट्ठी हो जाती हैं जी एडवांस में, तो 501 रुपया कम से कम 2-3 दिन का समय दीजिएगा। एडवांस में अगर कोई जल्दी अर्जेंट वाली बात होती है 2-3 घंटे में हम 1100 रुपये कम से कम काम करते हैं। और हमारा ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में बताइएगा। हर हर महादेव मित्रों।